नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सूरदास के पद को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। पद की प्रथम पंक्ति है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। तो हम इस पद को पढ़ेंगे। इससे पहले सूरदास के बारे में जानते हैं और इससे पंक्ति से संबंध कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। यह पद श्रीमद् भागवत पुराण की रचना है जिसे सूरदास जी ने लिखा है। माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास जी ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में बिताए थे। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोग इसे बहुत ही चाव से सुनते हैं और यह अनुकरणीय है। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। ये कविता बेहद लोकप्रिय है और सबसे प्रसिद्ध में प्रेम से गाए हुए हैं। अपने उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए महाकवि सूरदास जाने जाते हैं और महाकवि सूरदास की मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई है। तो आइए हम सबसे पहले इस सुंदर सी कविता को पढ़ते हैं, जो कि कई सारी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी लगे हैं और इसको भजन के तौर पे भी लोग बड़े ही प्रेम से सुनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटे, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानि परायो जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास सब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। जब सूरदास कहते हैं कि यह बात सुनकर माता यशोदा अपने लल्ला को कंठ से लगा लेती है। तो आइए अब हम इस कविता की व्याख्या को देखते हैं। कवि सूरदास जी के पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मनमोहक दर्शन करने को मिलता है। माता यशोदा उनके बाल विनोद को देखकर प्रसन्न होती है। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के नटखट चरित्र का वर्णन किया है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। इस पद में वे घरों से माखन चुरा कर खाते हैं और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तब माता यशोदा उनसे माखन चुराने का कारण पूछती है। तो श्री कृष्ण मना करते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। मुझे तो प्रतिदिन सुबह से ही तुम गायों के पीछे मधुबन में भेज देती हो और वहाँ बंसीवट पर मैं 4 पहर अर्थात पूरा दिन व्यतीत करता हूँ। सांझ होने पर ही मैं घर वापस आता हूँ। माँ पूछती है कि फिर तेरे मुंह पर माखन कैसे लगा है? वे चंचल बाल सुलभ उत्तर देते हैं, मैंने माखन नहीं खाया है। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, इसलिए मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं। मैं इतने ऊंचे छीके से माखन कैसे चुरा सकता हूँ? ग्वाल वालों ने मिलकर अपनी दुश्मनी के कारण जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। हे माँ, तू मन की बहुत भोली है, जो इनकी बातों में आ जाती है। फिर माँ को कहते हैं कि मेरे मन में कुछ भेद उत्पन्न हो गए हैं। अब श्री कृष्ण अपनी माँ के मन को किस प्रकार से मोहित करते हैं और कह रहे हैं कि मेरे मन में कुछ भेद उत्पन्न हो गए हैं। भेद क्या है कि माँ, तूने मुझे पराया जानकर इनकी बातों में आकर ऐसा कह रही है। फिर अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं
कि ये अपनी लकुटी और कमरिया ले लो। लकुटी, यहाँ लकुटी का अर्थ है गाय चराने वाली डंडा या लाठी कह सकते हैं, जो कि लकड़ी का बना होता है। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। बालक कन्हैया के इस प्रकार की ज्ञान भरी बातें करते देखकर माता को हंसी आ जाती है। माता यशोदा हंसकर उन्हें प्रेमपूर्वक गले से लगा लेती है। बच्चों की ज्ञान भरी बातें सुनकर माता पिता क्रोध होकर प्रसन्न हो उठते हैं। कवि सूरदास जी ने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बालक श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मिलकर माखन चुरा कर खाते हैं। अन्य ग्वालिनें और पड़ोस की महिलाएं यशोदा से उनकी शिकायत करती है। माँ के माखन चुराने की बात पूछने पर वे साफ मना कर देते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। मैं इतना छोटा सा बालक इतने ऊंचे छीके से माखन कैसे ले सकता हूँ। सारा दिन तो मैं गायों के साथ वन में भटकता रहता हूँ। मेरे मुख पर माखन तो मेरे मित्रों ने लगा दिया है। फिर माँ को मनाने के लिए उनसे नाराज होने का नाटक करते हैं और नाराज होने का नाटक करते हुए कहते हैं कि माँ तू मन की बहुत भोली है, जो इनके कहने पर तेरे मन में मेरे लिए भेद उत्पन्न हो गया है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि तुम अपनी लकुटी कमरिया ले लो, अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। बालक श्री कृष्ण के इस भोलेपन से मोहित होकर माता उन्हें गले से लगा लेती है। तो इस प्रकार से आज की जो ये बड़ी ही मनोरम और मधुर कविता सूरदास जी के पद से लिया गया है, यह कविता मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी व्याख्या को समझ लिया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।